पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान खेतों पर काम करता और उसकी पत्नी घर संभालती थी, लेकिन बेचारी इतनी बेवकूफ थी कि हर काम चौपट कर देती और सारा इल्जाम अपने पति पर लगा देती और कहती, तुमने मुझे ये पहले ही क्यों नहीं कहा? इस गलती की जिम्मेदार मैं नहीं, तुम हो। एक दिन की बात है, किसान बाजार गया हुआ था। वहां से आते हुए मछली लेकर आया और अपनी पत्नी को देते हुए बोला, आज मछली भात खाने का मन है तो आज दोपहर के खाने में मछली भात बना देना। तो उसकी पत्नी बोली, मछली तो मैं इतनी स्वादिष्ट बना दूंगी कि तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे, लेकिन तेल खत्म हो गया है तो मछली कैसे बनाऊंगी? किसान बोला, नीचे तहखाने में तेल का पीपा भरा पड़ा है, लेकिन ढक्कन जरा संभाल कर खोलना, कहीं ऐसा ना हो कि तेल बह जाए। पत्नी बोली, वाह जी वाह, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि ढक्कन संभाल कर खोलना है, नहीं तो तेल गिर जाएगा। अच्छा अब तुम जाओ, मुझे खाना बनाने में देरी हो रही है। ये सुनकर किसान खेतों में चला गया और पत्नी ने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। आग जलाई और मछली को खूब अच्छे से धोया, हल्दी नमक मिर्च लगाकर रख दिया और तेल लेने के लिए तहखाने में चली गई। पीपे के नीचे जग रखकर पीपे का ढक्कन खोला। इसी वक्त उसे ख्याल आया कि जब मैं आ रही थी तो बाहर का दरवाजा खुला था और सामने एक कुत्ता खड़ा ललचाई नजरों से मछली को देख रहा था। कहीं ऐसा ना हो वो मछली लेकर भाग जाए। वो तुरंत उठी और पीपे का ढक्कन खुला छोड़कर ऊपर भागती हुई गई। वहाँ क्या देखती है कि सच में ही वो कुत्ता उस मछली को लेकर भागे जा रहा है। वो लकड़ी लेकर कुत्ते के पीछे भागी, आगे आगे कुत्ता और पीछे पीछे वो। लेकिन वो बेचारी कुत्ते के पीछे कब तक भाग सकती थी? थोड़ी ही देर में उसकी सांसें फूलने लगी और वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। जब थोड़ी देर बाद उसे आराम हुआ तो याद आया कि आते वक्त पीपे का ढक्कन खुला रह गया था। घबराकर उठी और भागते हुए तहखाने में गई। वहाँ क्या देखती है कि पीपा तो पूरा खाली है और पूरा तेल नीचे फर्श पर पड़ा है। ये देखकर वो सोचने लगी कि अब क्या करे। जग में थोड़ा तेल बचा था तो सोचने लगी कि आज का काम तो हो जाएगा, लेकिन तहखाने की ये हालत देखकर सोचने लगी कि जब वे घर आएंगे तो कहेंगे कि मेरी बीवी भी कितनी फूहर है। तेल तो गिरा सो गिरा, लेकिन इससे इतना भी न हुआ कि फर्श को साफ करके सुखाकर झाड़ू लगा दे। लेकिन अब उसे ये चिंता होने लगी कि फर्श से तेल को कैसे साफ किया जाए। तभी सामने रखी आटे की 2 बोरियों पर उसकी नजर पड़ी। उसने तुरंत ही उन दोनों आटे की बोरियों को फर्श पर उलट दिया और झाड़ू लगाने लगी तो जग को ठोकर लगी और बचा हुआ तेल भी नीचे गिर गया। तो उसने गुस्से में आकर जग को दूर फेंका और थोड़ी ही देर में झाड़ू लगाकर भीगा हुआ सारा आटा बाहर फेंक आई और फर्श को साफ करके चमका दिया। जब दोपहर में खाना ना पहुंचा तो किसान भूखा प्यासा घर आया और पत्नी से पूछा कि आज मैंने तुम्हें मछली भात बनाकर लाने के लिए कहा था, लेकिन तुम बनाकर नहीं ले आई। तो वो कहने लगी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। वो मछली तो कुत्ता लेकर भाग गया और मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ी तो इतनी ही देर में सारा तेल बह गया। फर्श पर 2 बोरियों का आटा डालकर बहुत मुश्किल से साफ किया है। अब इस गड़बड़ में जग को ठोकर लगी और वो भी टूट गया। लेकिन तहखाने में जाकर देखो, मैंने उसे झाड़ू लगाकर कितना साफ कर दिया है। किसान बोला, वाह भाई वाह, क्या कहने हैं तुम्हारे। तेल कहाँ भागा जा रहा था जो तुम मछली छोड़कर तेल लेने चली गई, और जब कुत्ते के पीछे भागी तो पीपे का ढक्कन क्यों नहीं बंद किया। मछली गई, तेल गया तो आटे का भी तुमने सत्यानाश कर दिया। तुम उस पर राख डालकर भी उसे सुखा सकती थी। पत्नी बोली, अगर तुमने ये मुझे पहले ही कह दिया होता
तो ये मुसीबत न आती। तुम बताते तो हो, लेकिन नुकसान होने के बाद ये जो नुकसान हुआ है ये मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हुआ है। कसूर मेरा थोड़े ही है, ये तो तुम्हारा है। ये भी अच्छा है कि गलती तुम करो और इल्जाम मुझ पर डालो। किसान अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ गया कि अब मैं क्या करूं? ये औरत तो बहुत ही बेवकूफ है। उसके कुछ दिनों के बाद किसान को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। जब वो जाने लगा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं एक जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ, कल शाम तक वापस आ जाऊंगा। पास के गांव का एक आदमी हमारे दोनों बैल खरीदना चाहता है। अगर वो मेरी गैर मौजूदगी में आ जाए तो तुम रुपए लेकर उसे दोनों बैल दे देना, मगर याद रखना पूरे 20,000 रुपए लेने हैं, एक भी रुपए कम मत करना और मेरी ये बात याद रखना। पत्नी बोली, आप निश्चित होकर जाओ और अपना काम पूरा करके आओ। आपने मुझे जो कहा है मैं वैसा ही करूँगी। अपनी पत्नी की ये तसल्ली भरे शब्द सुनकर किसान बेफिक्र होकर रवाना हुआ। दूसरी सुबह बैल खरीदने वाला व्यक्ति घर आ गया। वो बैलों की रस्सी खोलने लगा। तब किसान की पत्नी बोली, पहले 20,000 रुपए दो, उसके बाद ही बैलों की रस्सी खोलना। वो आदमी बोला, मैं इतनी ही रकम दूंगा। मेरी बात पहले ही हो चुकी है, लेकिन मेरा बटुआ घर पर ही रह गया है। अगर तुम चाहो तो एक बैल को जमानत के तौर पर अपने पास ही रख लो। मैं कल पूरे रुपए देकर दूसरा बैल भी ले जाऊंगा। किसान की पत्नी ने पहले तो थोड़ा सोचा और फिर बोली, ठीक है, पर इस मोटे तगड़े बैल को लेकर जाओ। उस आदमी ने बैल को खूंटे से खोला और चलता बना। कुछ देर बाद किसान घर वापस आया और वह बैलों के बारे में पूछने लगा तो उसकी पत्नी ने बताया कि जो आदमी बैलों को लेने आने वाला था वो अपना बटुआ घर भूल गया था, लेकिन फिर भी मैंने उसे बैल न ले जाने दिया। तो उस आदमी ने कहा कि आप एक बैल को जमानत के तौर पर रख ले, मैं कल आकर पूरी रकम देकर दूसरा बैल भी ले जाऊंगा। तो मैंने जो बैल कमजोर है, चारा कम खाता है, उसे जमानत के तौर पर रख लिया। किसान की पत्नी खुश होकर बोली, मैंने बैलों को पूरे 20,000 रुपए में ही दिए हैं, एक भी रुपए कम नहीं किया। किसान ने अपना माथा पीटा और सोचने लगा, ऐसे तो ये घर की सारी जमा पूंजी उठाकर किसी को भी दे देगी। अच्छा यही होगा कि घर में जो भी जमा पूंजी है उसे मैं किसी गड्ढे में खोद कर दबा दूं। फिर किसान ने अपने घर के आंगन में लगे एक पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और घर में जितने भी रुपए पैसे थे उन्हें अच्छे से एक मटके में रखकर उस गड्ढे में दबा दिया और अपनी पत्नी को खास हिदायत दी कि यदि तुम इस गड्ढे के पास भी आई और इन पैसों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। पत्नी ने कहा, मैं कभी आपके खिलाफ गई हूँ जो आज जाऊंगी? आप बेफिक्र रहो, मैं न इस गड्ढे के पास आऊंगी और न ही इन रुपयों को हाथ लगाऊंगी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा। फिर एक दिन कुछ बदमाश चीनी मिट्टी के रंग बिरंगे बर्तन बेचते हुए किसान के दरवाजे पर आ गए। उस समय किसान खेत पर गया था। किसान की पत्नी ने जब रंग बिरंगे बर्तन देखे तो उसे वे बर्तन बहुत पसंद आए। उसने फेरी वालों से बहुत से बर्तन खरीद लिए। फेरी वालों ने जब रुपए मांगे तो किसान की पत्नी ने कहा, रुपए तो मेरे पास नहीं है। मेरे पति ने सारे रुपए एक गड्ढे में खोद कर दबा दिया है। तुम खुद उस गड्ढे को खोद कर रुपए निकाल लो। मैंने वहाँ न जाने और उन रुपयों को हाथ न लगाने की कसम खाई है। फिर किसान की पत्नी ने वो जगह बताई जहाँ पर उसके पति ने उन रुपयों को दबा रखा था। फेरी वालों ने खड्डा खोदकर सारे रुपए निकाल लिए और बहुत से बर्तन देकर आगे निकल गए। थोड़ी देर बाद किसान घर पर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत से बर्तनों के ढेर के पास बैठी उन्हें निहार रही है। किसान ने पूछा, इतने सारे बर्तन कहाँ से लाई हो? तुम इन्हें कहीं से चुराकर तो नहीं लाई हो? पत्नी बोली, भला मैं क्यों चुराने लगी, इन्हें तो मैंने खरीदे हैं। किसान ने पूछा, इतने रुपए कहाँ से ले आई हो? पत्नी बोली, आपने जो गड्ढे में रुपए दबाए थे उन्हीं से ही खरीदा है।
लेकिन भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने उन रुपयों को हाथ तक नहीं लगाया और न ही मैं उस गड्ढे के पास गई थी। बस दूर खड़े होकर मैंने फेरी वालों को बता दिया था और उन्होंने रुपए निकाल लिए। किसान ने गुस्से से कहा, तुमने उन फेरी वालों को जगह बताई ही क्यों? पत्नी बोली, आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि ये जगह किसी को नहीं बताना है, तो मैं नहीं बताती। इसमें मेरा क्या कसूर है? किसान ने अपना सिर पीटते हुए कहा, हे भगवान, क्या करूं मैं इस औरत का? पत्नी बोली, करना क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ही फेरी वाले यहाँ से गए हैं, चलो उन्हें ढूंढते हैं और उनके बर्तन वापस करके रुपए ले आते हैं। किसान बोला, तुम ठीक कह रही हो, चलो उन्हें ढूंढने चलते हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें ढूंढने में कितना समय लगेगा, इसीलिए खाने के लिए रोटियां, मक्खन और गुड़ भी बांध लो और जल्दी चलो। खाना लेकर दोनों पति पत्नी जल्दी से घर से निकल पड़े। थोड़ी दूर चले ही थे कि पत्नी थक गई, तो वो बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। किसान बोला, ठीक है, तुम यहाँ थोड़ा आराम करके इसी रास्ते पर चली आना, मैं तुम्हें आगे मिल जाऊंगा। थोड़ी देर बाद जब पत्नी की थकान दूर हुई तो वह उसी रास्ते पर चल पड़ी। गर्मियों के दिन थे। कुछ देर बाद वह एक ऐसी जगह से गुजरी जहाँ दोनों ओर पेड़ ही पेड़ थे और उन पेड़ों की छालें उतरी हुई थी। पत्नी को उन पेड़ों पर रहम आ गया और उसने उन पेड़ों पर मक्खन लगा दिया और जिस कपड़े में रोटियां बांधकर लाई थी उस कपड़े से उन पेड़ों को ढक दिया। जब कपड़ा कम पड़ गया तो उसने अपनी साड़ी के पल्लू का एक हिस्सा फाड़कर उन पेड़ों पर डाल दिया। इसी बीच गुड़ का एक टुकड़ा नीचे गिर गया तो उसने दूसरा गुड़ का टुकड़ा खुद ही नीचे गिरा दिया, ये देखने के लिए कि पहले वाला गुड़ का टुकड़ा कहाँ गिरा है, लेकिन दूसरा भी खो गया। पत्नी आगे चली तो उसका पति नजर आ गया। वो बेचारा भूख से निढाल था। उसने खाना मांगा तो पत्नी ने सूखी रोटियां निकालकर उसके सामने रख दी। किसान बोला, ये सूखी रोटियां मैं किसके साथ खाऊं? आते समय मक्खन और गुड़ भी ले आई थी ना? पत्नी ने जवाब दिया, मक्खन को तो मैंने उन जख्मी पेड़ों पर लगा दिया और गुड़ का एक टुकड़ा नीचे गिर गया तो मैंने उसे ढूंढा, लेकिन वो ना मिला तो मैंने दूसरा टुकड़ा भी नीचे गिरा दिया, ये देखने के लिए कि पहला टुकड़ा कहाँ गिरा है, लेकिन दूसरा टुकड़ा भी नहीं मिला। किसान गुस्से में बोला, जो भी करती हो उल्टा ही करती हो। पत्नी बोली, आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं दूसरा गुड़ का टुकड़ा क्यों फेंकती, इसमें मेरा क्या कसूर है? फिर दोनों ने रूखी सूखी रोटियां खाई और वहीं पर लेट गए। लेटे लेटे ही किसान को घर की याद आई और उसने पत्नी से पूछा, घर को ताला लगाया है या नहीं? पत्नी बोली, ताला तो नहीं लगाया, आपने ही कहा था जल्दी चलो। तब किसान बोला, अभी जाकर ताला लगाकर आओ, तुम दरवाजे का ख्याल नहीं रखोगी तो कौन रखेगा? पत्नी ने कहा, गुस्सा क्यों करते हो जी, अभी लगाकर आती हूँ। ये कहकर वो घर की तरफ चल दी। घर पहुंचकर उसने सोचा कि खाने के लिए कुछ ले लेती हूँ। ये सोचकर उसने 4 लड्डू एक पोटली में बांध लिया और दरवाजे पर ताला लगाने लगी। फिर उसे ख्याल आया कि उसके पति ने कहा था कि तुम दरवाजे का ख्याल नहीं रखोगी तो फिर कौन रखेगा, और अगर मैं यहाँ से चली गई तो दरवाजे का ख्याल कौन रखेगा? बेहतर यही होगा कि मैं दरवाजे को भी अपने साथ ले जाऊं, पति के आदेश का पालन हो सके। इसके लिए उसने दरवाजे को उखाड़कर अपने सिर पर रख लिया और चल पड़ी। किसान के पास पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। जब वो वहाँ पहुँची तो किसान बोला, दरवाजे को सर पर क्यों उठा रखी हो? तो पत्नी बोली, आपने ही तो कहा था कि दरवाजे का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? तब किसान बोला, मेरा मतलब था कि घर से बाहर निकलते वक्त अगर तुम ताला नहीं लगाओगी तो कौन लगाएगा? पत्नी बोली, आपने मुझे ये पहले ही क्यों नहीं कहा? इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सब बातें हो ही रही थी कि कुछ लोग उधर से आते हुए दिखाई दिए। पत्नी बोली, ये वही फेरी वाले हैं, चलो इन्हें पकड़ते हैं और रुपए वापस मांगते हैं। तो किसान बोला, बेवकूफ हो क्या तुम? मैं अकेला और ये 4 हैं। बेहतर यही होगा
कि हम इस पेड़ पर चढ़ जाएं। फिर दोनों पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन पत्नी ने सर से दरवाजा नहीं उतारा। बदमाश फेरी वाले भी उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। चारों ने वहाँ खाना खाया और अपनी अपनी चादर ओढ़कर वहीं लेट गए। रात बहुत हो चुकी थी। पत्नी दरवाजे का बोझ उठाए थक गई थी। उसने दरवाजा नीचे फेंक दिया। बदमाश डर गए और ऊपर देखने लगे। फिर उनमें से एक ने कहा, कुछ नहीं, डरो मत, लकड़ी है, सो जाओ। चारों लेट गए, लेकिन डर उनके मन में बैठ गया था। किसान को अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त चुप रहने में ही अपनी भलाई समझा। फिर पत्नी ने इशारे से पति को लड्डू खाने के लिए कहा, तो किसान ने भी इशारे से उसे कहा, सब्र रखो, तुम्हें खाने की ही पड़ी है। पत्नी ने सोचा कि लगता है ये मुझे खाने के लिए कह रहे हैं। तब पत्नी ने पोटली से लड्डू निकालकर पति के सामने रखकर बोली, खा लो जी। तब किसान ने मुंह फेर लिया, तो पत्नी ने सोचा ये सारे लड्डू मुझे ही खाने के लिए कह रहे हैं। तब उससे ना रहा गया और वो बोली, तुम 2 खाओ और 2 मैं खाऊंगी। फिर क्या था, पेड़ के नीचे लेटे चारों बदमाशों ने सोचा कि इस पेड़ के ऊपर कोई भूत है और वो हम चारों को खाने की बातें कर रहे हैं। चारों ने अपना सारा सामान वहीं छोड़कर सरपट भाग निकले। दोनों पति पत्नी नीचे उतरे, सामान समेटा और घर पहुँचे। घर पहुंचकर किसान ने अपनी पत्नी से कहा, तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, लेकिन कभी कभी बेवकूफी में ऐसे काम कर जाती हो जो अक्लमंद भी नहीं कर सकते। मैं तो सोच रहा था कि सारी जमा पूंजी जाने के बाद हम भूखे मरेंगे, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी ने हमारी तो दुनिया ही बदल दी। तब पत्नी ने कहा, अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं ऐसी बेवकूफी के काम करके पहले ही धन कमा लेती। इसमें मेरा क्या कसूर है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।